Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapter 3 trigonometric function अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। एक्सरसाइज उसके पढ़ने वाले हैं 3.3। इससे पहले हमने आपको 3.1 3.2 कम्प्लीटली पढ़ा दिए हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो में दे देंगे। और इसमें जो शुरू होने वाला टॉपिक है या जो रिलेशन है 3.3 में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर वो सब रिलेशन आपको अच्छे से आते हैं तो ये समझ में आएगी, और उनके आने के बाद ही आप ये मान के चलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो रिलेशन आते जाएंगे, हम बता जाएंगे, लेकिन विद प्रूफ हमने सब करा दिए हैं। उनकी 3 हमने इसकी क्लास बनाई है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नाम से है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। उन तीनों क्लासेस की लिंक आपको इसमें दे देंगे। अगर आप पहले उनको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आपकी थोड़ी लेंथी भी है। 3.3 में क्वेश्चन जो है वो लगभग 25 के समथिंग है। तो आपको 2 भागों में बांट करके इस एक्सरसाइज को हम कराने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये मान के चलेंगे कि पार्ट ए रहेगा हमारा यानी भाग 1, और दूसरा हो जाएगा भाग 2। उसमें क्वेश्चन हम करा देंगे आपको लगभग, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिएगा, ये रेडियन वैल्यू हमें गिवन है, π/6 π/3 π/4 रेडियन गिवन है। आप रेडियन में ही बता सकते हैं, या π/6 के से मतलब होता है 30, यानी 180 को आप 6 से डिवाइड कर दो केवल, बस को आप डिग्री में चेंज करके अगर करना चाहो, रेडियन ना आप समझ पाओ, तो ये जो ऊपर पाई लिखा हुआ है इसको 180 मार करके 6 से डिवाइड करिए। 30 sin 30 cos 60 और tan 45। इस प्रकार से आपने केवल वैल्यू पुट कर देंगे और आपको RH साइड मिल जाएगी। आपके क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक प्रूफ करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये LHS साइड हमारी है। LHS को हम रीराइट करेंगे और रेडियन की वैल्यू को कन्वर्ट करके डिग्री में रखेंगे तो आप समझ पाओगे। ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45। डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे उसका 1/2 का स्क्वायर करेंगे। कॉस 60 की वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है वही कॉस 60 की होती है, दैट इज ये भी हमारी हो जाएगी 1/2 माइनस, और tan 45 कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये 1 यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, दैट इज 1/4 प्लस 1/4 को लिख सकते हैं हम 2/4, दैट इज 1/2 माइनस 1, दैट इज फाइनली आपका 1/2 RHS। इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत लेंथी नहीं है। क्वेश्चन सेकंड है इसी प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। देखिएगा LHS साइड लेके हम चलेंगे, RHS को हमें प्रूफ करना है। तो इट कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर π/6 मीन्स होता है 30 प्लस cosec स्क्वायर, इसको पहले और थोड़ा हल्का कर लेंगे, 7 π/6 कैन बी रिटन एज पाई प्लस π/6, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 60। अब देखिएगा यहाँ पर एक रिलेशन लगने वाला है जो कि हम सब आपको रीड करा चुके हैं कि cos 180 प्लस थीटा, अगर cos 180 प्लस थीटा आ जाए, ये चीज़ें हम आपको साथ ही साथ फिर रिवाइज करा देंगे एक बार। जैसे हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर है cosec 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा का मतलब ये हुआ है कि आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पाई यहाँ पर है। जब पाई में कुछ एडिशन करेंगे तो आप जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है tan और cot का घर, कॉसेक का घर नहीं होता, कॉसेक का घर सेकंड होता है। तो ये क्या आएगा, जब हमने कहा 180 और 360 में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जा किस क्वाड्रेंट में रहें, वो क्वाड्रेंट हमारा है या नहीं। हमारा है तो हम पॉजिटिव रहेंगे और हमारा नहीं है तो हम नेगेटिव रहेंगे, दैट इज ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉसेक थीटा। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर π/6। अब क्योंकि ये स्क्वायर था
तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, आप चाहो तो इसको माइनस साइन हटा दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका cos 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती, जो sin 30 की होती वही cos 60 की होती, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये प्लस कर दो, इसका माइनस साइन आप हटा सकते हो। अब वैल्यू सभी पुट कर दो, 2 × 1/4 प्लस ये है हमारा cos x 30, sin 30 की वैल्यू होती 1/2, तो cos x 30 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल दैट इज 2, और 2 का हो रहा है स्क्वायर इंटू 1/2, यहाँ भी हो रहा है स्क्वायर। अब देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गए, 2 टाइम्स ये आ गया हमारा 1/2 प्लस 1/4, 4 × 1/4 ये भी कैंसिल हो गए, हमारा बचा है 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 RHS। आप क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को नोट कर लिए, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 प्रूफ करना है हमको 6। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा और इनकी सबकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा LHS को पहले लिखेंगे, cot स्क्वायर π/6 का मतलब है cot स्क्वायर 30 प्लस cos x, इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/6। जब आप सॉल्व करेंगे तो 5π/6 ही बचेगा, प्लस 3 tan स्क्वायर 30। अब यहां पर फिर आपका वही आ गया cos x 180 माइनस थीटा इक्वल टू, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो cos x थीटा रहेगा, हम यहां पर लिख दे रहे हैं सिंस cos x 180 माइनस थीटा इक्वल टू cos x थीटा, क्योंकि 180 से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट cos x का होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन प्लस ही रहेगा, और रेशियो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 के साथ है। तो देखिएगा और tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, cot उसका रेसिप्रोकल होता है तो cot स्क्वायर 30 की वैल्यू होगी 3√3, तो √3 का कर देंगे स्क्वायर हम √3, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस ये हो जाएगा cos x π/6 प्लस 3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और स्क्वायर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos x 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3 × 1/3, ये कैंसिल आउट भी हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका 3 + 2 + 1 = 6 RHS। क्वेश्चन 4 समझते हैं। 4 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 = 10 प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ तो वैल्यू डायरेक्ट पुट की जा सकती है दोनों की, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसका, जैसे LHS 2 sin स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4, आप सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आ रहा है, और इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 45 और 2 sec स्क्वायर 60। आप डायरेक्ट रेडियन में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले डिग्री मेजर में चेंज करिएगा। हम ये इसलिए पुट कर रहे हैं कि हो सकता है रेडियन मेजर में आपको कुछ परेशानी होती है और डिग्री मेजर में आपको लर्न होगा, तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको लिख सकते हैं, अब ये sin 180 माइनस थीटा, इसका रिलेशन यहीं पर लिखिएगा, sin 180 माइनस थीटा = sin थी। ठीक, जो भी रिलेशन आया उसको एक बार जरूर लिखिएगा, तभी आपको लर्न हो पाएगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से भरी पड़ी है। कोई भी ऐसा मतलब टॉपिक नहीं है जितने रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में कोई इसे टक्कर दिए। एक क्वेश्चन में कितने रिलेशन लग जाएंगे इसका कोई पता नहीं होता, इसलिए लिखें जरूर एक बार। अब देखिएगा, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही घर होता है, इसलिए साइन नेगेटिव नहीं आया। 180 में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते तो रेशियो चेंज नहीं होता है। चलिए अब देखिएगा, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर π/4 मीन्स 45 आप लिख दीजिएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर 45
प्लस 2 सेक स्क्वायर 60। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू भी होती 1/√2। तो यहाँ भी आप कर दीजिए इसका स्क्वायर प्लस 2। अब सेक की वैल्यू लिखनी है सेक 60 की, तो हमें कॉस 60 की पता होनी चाहिए। जो कॉस 60 की वैल्यू वो होती है साइन 30 की होती है, दैट इज 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते दिए हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/। हाँ, यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई सेक 60 है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और सेक 60 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा 4। अब देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा फाइनली बचा हुआ 1 + 1 + 8 = 10 RHS। नोट कर लीजिएगा, समझते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन में दो पार्ट गिवन है हमको। एक गिवन है साइन 75 और सेकंड में हमको गिवन है tan 50। ठीक, अब आपने इतनी वैल्यू पढ़ी होंगी लेकिन कहीं अभी तक ये वैल्यू आपने नहीं पढ़ी होगी। अब पहली बार आप पढ़ रहे होंगे कि साइन 75 या साइन 15 इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको इसमें बहुत से रिलेशन गिवन है इसी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स में। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, देखिएगा साइन की वैल्यू, साइन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको साइन 75 की। तो देखिएगा इट कैन बी रिटन एज साइन 45 + 30। साइन 75 की कोई आपको ऐसी वैल्यू नहीं जो डायरेक्ट आप बता दें, क्योंकि हमें निकालनी पड़ती है। अब आप 2-4 बार निकालेंगे तो लर्न भी हो जाएगी आपको। तो यहाँ साइन a + b का रिलेशन हमें लगाना पड़ेगा और इनका एडिशन करिएगा तो देखिएगा ये 75 ही हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए रिलेशन कौन सा लगेगा, ये रिलेशन ये होता है साइन a + b। साइन a + b हो तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी साइन a cos b + cos a sin b। ये रिलेशन आपको लर्न रखना है। हमने इस प्रकार से रिलेशन आपको कराए हैं। ये अगर आप उनको देखेंगे इत्मीनान से बैठ करके तो ये 4 रिलेशन है, साइन a + b, साइन a - b, cos a + b, cos a - b। इन 4 रिलेशन की हेल्प से इस एक्सरसाइज के अंदर हम 85 रिलेशन जनरेट कर सकते हैं और हमने किए भी है इन्हीं 4 रिलेशन की हेल्प से। आप एक बार देखिएगा जरूर, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिएगा A फॉर है 45 और B फॉर है 30। तो पुट कर दीजिएगा वैल्यू यहां पर साइन 45 cos 30 + cos 45 साइन 30। वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1/√2 इंटू साइन 30 वैल्यू है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म सेम है तो न्यूमरेटर एडिशन हो जाएंगे, यानी √3 + 1/2√2। आप इतना ही लिखा रहने दीजिएगा। अगर रिसलाइजेशन करना चाहो तो डिनोमिनेटर का √2 आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। ठीक, जहां तक आप इतना ही छोड़ सकते हो। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, यहाँ पर tan 15 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, tan या तो 60 - 45 करो तब भी tan 15 की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, या 45 - 30 करिएगा तब भी tan 15 की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। आपके पास 2 चॉइस है। तो हम निकाल रहे हैं tan 45 - 30, tan 45 - 30। अब यहां पर रिलेशन हमारा लगने वाला है tan a - b का। तो tan a - b का रिलेशन क्या होता है, tan a - b हो तो इसे लिख सकते हैं हम tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये रिलेशन आपको लर्न रखना है। अगर यहां पर प्लस हो जाता तो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b हो जाता है। अब देखिएगा
सॉल्व करते हैं tan, a की जगह 45 है और b की जगह tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का टर्म हमने कैंसिल कर दिया, वो आपको शो हमने नहीं किया, एक स्टेप कम कर दिया। इतना ये आ गया। लेकिन होता क्या हो सकता है कि ये ना मिले। जैसे हमने कहा यहाँ रेशनलाइजेशन करने के लिए रूट 2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। अब हम यहाँ करेंगे रूट 3 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट 3 प्लस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी इसका कंजुगेट लेके चलते। जैसे रूट 3 प्लस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर का तो हो जाएगा स्क्वायर और डिनोमिनेटर हमको दिखाई देने लगेगा रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 टेकन आउट कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। तो जब 2 टेकन आउट कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारा आ गया 2 माइनस रूट 3। इस प्रकार से 10, 15 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर चॉइस भी थी, यहाँ पर 60 माइनस 45 भी हम लिख सकते थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके प्रूफ वाले 1 से लेकर के 5 तक। प्रूफ वाले 1 से 4 ही थे, ये क्वेश्चन 5 इसमें एक्स्ट्रा था। आगे समझते हैं क्वेश्चन 6 से। 6 क्वेश्चन में भी हमको प्रूफ करना है। लिखा हुआ है प्रूफ दैट द फॉलोइंग cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस इसी प्रकार से साइन और साइन। अब यहाँ पर देखो रिलेशन लगेगा, हमको वो लर्न होना चाहिए। हम आपको एक बार लिख के बता रहे हैं। यहाँ लगा हुआ आपका cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये आता है cos A प्लस B में, अगर माइनस है तो प्लस रहेगा और प्लस होता तो कॉस में माइनस होता। साइन में जो साइन इधर होता वही साइन इधर होता, यानी साइन ए प्लस बी हो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी। लेकिन कॉस में क्या होता, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो कॉस ए माइनस ए प्लस बी रहेगा और प्लस है तो कॉस ए माइनस बी रहेगा। तो यहाँ पर रिलेशन लग रहा है हमारा कॉस ए माइनस बी, अगर हो तो इसे लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये रिलेशन हम इसमें लगा रहे हैं। तो ये इसकी आर एच साइड ये ओपन रखी हुई है। ठीक, एल एच साइड से हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एल एच साइड, यानी इस साइड को लेके चलेंगे हम। तो देखिएगा पहले पूरी साइड हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि एल एच साइड से करेंगे तो यही तरीका होता है। कॉस, ये हमने एल एच साइड लिख ली। अब देखिएगा रिलेशन लगाएंगे कॉस ए, यहां पर माइनस था तो यहां प्लस करना पड़ेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी। देखिएगा कॉस ए की जगह है हमारा π/4 माइनस एक्स प्लस बी की जगह है हमारा π/4 माइनस वाई। कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है वो ए का काम करेगा और ये एंगल बी का काम करेगा, कॉस ए प्लस बी। अब देखिएगा 45 प्लस 45 को हम क्या लिख सकते हैं 90, दैट इज π/2। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस π/4 प्लस π/4 को लिख सकते हैं π/2 और माइनस एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं माइनस टेकन आउट कॉमन एक्स प्लस वाई। अब यहां पर रिलेशन लग रहा है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि हम किस कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि 90 में जब कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाता है और जब 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का घर होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं इसमें। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा जाकर के साइन थीटा और थीटा जगह हमारा लिखा हुआ एक्स प्लस बाई RHS। आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते क्वेश्चन 7। इसी प्रकार से 7 क्वेश्चन है tan
पाई बाई 4 प्लस एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। प्रूफ हमें करना 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। देखिएगा इसकी भी LHS साइड लेकर के चलेंगे हम माइनस एक्स। यहाँ पर दोनों रिलेशन लगेंगे टेन के, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। तो टेन ए प्लस बी का रिलेशन होता है, दोनों हम एक बार यहाँ पर लिखेंगे जरूर। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एक ही हो गया। इसी प्रकार से टेन ए माइनस बी अगर हो तो इसे लिख सकते हैं हम टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। दो रिलेशन इस इक्वेशन में, इस सवाल में लगेंगे, तब इसको हम कर पाएंगे। तो देखिएगा टेन ए की जगह है 45, पाई बाई 4 से मतलब होता 45, तो टेन 45, टेन 45 ही लिखे दे रहे हैं हम, टेन 45 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन एक्स अपॉन, ये अभी न्यूमरेटर वाला हमने लिखा, आप डिनोमिनेटर का लिखते हैं इसी प्रकार से। ये हो जाएगा आपका टेन 45 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन एक्स। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये टेन 45 की वैल्यू 1 होती थी, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन एक्स, और यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन एक्स अपॉन, इन द सेम वे 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। यहां पर जो हमको प्रूफ करना है इसमें स्क्वायर और लगा हुआ है, ठीक। अभी स्क्वायर लगा तो आप आराम से हो जाएगा। आप देखिएगा इसका हम नीचे जो फ्रैक्शन है ये a अपॉन बी और ये c अपॉन डी मानी जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब आप देखिएगा ये सब स्क्वायर हो रहे हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर RHS। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। रिलेशन आपको ये इसको करने के लिए मालूम होना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इस प्रकार से है कि cos पाई प्लस एक्स और cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। LHS साइड लेके चलेगा और इसमें देखिएगा हमारे रिलेशन भी लग रहे हैं और वो सब हमको पता होने चाहिए। cos पाई में कुछ एडिशन करेंगे तो हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है टेन और कॉट का घर। तो जब cos उसमें जाएगा तो निगेटिव साइन लेकर के वहां जाने वाला है। तो LHS सॉल्व करते हुए लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का cos x, और अगर आपका इस प्रकार से लिखा हुआ हो cos माइनस एक्स तो इसका हो जाता है cos x, और लिखा हुआ हो अगर sec माइनस एक्स तो इसका भी हो जाता है sec x। केवल दो के साइन एलिमिनेट हो जाते, से सभी साइन बाहर आ जाएंगे। जैसे साइन माइनस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स हो जाता, सभी चार रेशियो के लिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा रहेगा, क्योंकि वो अपने घर में जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन x, और cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो cos जा रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट cos का घर नहीं होता, और पाई में कुछ 90 में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशियो भी चेंज होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x। दैट इज कहने का मतलब ये है कि अगर हम cos 180 प्लस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का cos x, साइन 180 माइनस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x, क्योंकि ये अपने घर में जा रहा है साइन, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। cos का थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होता, इसका चौथा होता है। इसी प्रकार से ये लिखा हुआ cos 90 प्लस एक्स, 90 में जब कुछ एडिशन करेंगे तो हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन कोसेक का घर। 90 में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशियो भी बदल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स।
अब ये कहोगे साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट का घर होता है तो माइनस क्यों लगा दिया, लेकिन वैल्यू तो कॉस की है, इन टर्म ऑफ साइन एक्स है, तो वो माइनस आपका रहेगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, देखिएगा ये माइनस से माइनस हमारे कैंसिल आउट हो गए। कॉस इंटू कॉस तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन इंटू साइन तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज फाइनली हो गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन होता है टेन कॉट एक्स। ठीक, नोट करिएगा 8। समझते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखिएगा, थोड़ा लेंथी गिवन है हमें। कॉस कॉस फिर इंटू कॉट प्लस कॉट है, यहाँ पर साइन कोई भी नहीं है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों में। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, यहाँ देखो 270 प्लस थीटा, और 90 के लिए और 3π/2 के लिए सेम रिलेशन रहता है। जैसे देखिएगा इस प्रकार से ये हमारा 0 है और ये है हमारा π/2, ये है पाई और ये है 3π/2, और वापस आ जाते हैं 2π पर। जो रिलेशन 90 प्लस माइनस के लिए होता है वही रिलेशन 3π/2 प्लस माइनस के लिए होता है, यानी यहाँ पे रेशियो चेंज होंगे, यहाँ भी रेशियो चेंज होंगे। पाई और 2π के लिए रेशियो चेंज नहीं होते हैं। तो देखिएगा जब cos 3π/2 करेंगे तो हम किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, प्लस करेंगे तो फोर्थ में जाएंगे, और फोर्थ हमारा cos का ही घर होता है, तो पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन वैल्यू आएगी इन टर्म ऑफ साइन एक्स। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2π का मतलब है 360 में कुछ एडिशन करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर होता है, यानी सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ पर रेशियो भी चेंज नहीं होगा, अर्थात ये रहेगा cos x। इन द सेम वे cot x, cot का tan आ जाएगा, लेकिन ये आ रहा थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी tan x के टर्म में, और cot ये फर्स्ट में जा रही है वैल्यू, तो ये रहेगा आपका cot x ही। तो LHS करते हुए हम इन सबको मेंशन कर देंगे। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज sin x और इट कैन बी रिटन एज cos x। ठीक, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं हम tan x प्लस, और इसको लिख सकते हैं हम cot x। एक बार हम ये रिलेशन जो हमने बताए हैं उनको हम मेंशन भी कर दे रहे हैं, जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्या है। तो देखिएगा cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। जो वैल्यू जो रेशियो मतलब रिलेशन π/2 के लिए है वही 3π/2 के लिए भी है। ठीक, रेशियो यहाँ भी चेंज होंगे। ठीक, तभी तो हमने यहाँ पर cos का ये साइन कर दिया। अब इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ cos 360 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 360 और 180 के लिए रेशियो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा cot 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे, थर्ड क्वाड्रेंट cot का ही घर होता है, लेकिन वैल्यू इन टर्म ऑफ tan x होगी, क्योंकि इसके लिए रेशियो चेंज होता है। इसी प्रकार से cot 360 प्लस थीटा के लिए हम फिर जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 के लिए रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा आपका cot x। ठीक, तो ये भी आप साथ ही साथ जब सब लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तब आप समझ पाएंगे हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में दम है। देखिएगा अब ये हो जाएगा हमारा साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस एक्स, और इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कॉट थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ एलसीएम लेकर के हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जब इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये एलसीएम लेके कैसे सॉल्व किया है कि हरों का ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई एलसीएम हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने न्यूमिनेटर को रख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हम जानते हैं 1 के यूकल होता है RHS। ठीक, लिख सकते हैं आप इसको। समझते हैं क्वेश्चन 10।
समझते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन से। 10 और 11 दो क्वेश्चन और करने वाले हैं, केवल इस क्लास में बचेंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ साइन ए कॉस बी कॉस ए, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, अर्थात कॉस ए माइनस बी का ये ओपन रिलेशन रखा हुआ है। जैसे हमने पढ़ा है कि कॉस ए माइनस बी अगर हो तो इसे लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस, नहीं यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से इसकी RHS साइड हमारी यहां ओपन रखी हुई है। लेकिन है क्या, पहले साइन को पहले लिख दिया और कॉस को बाद में लिख दिया। प्लस जब हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस ए कर दो, कोई परेशानी उससे नहीं होती है। तो अब देखिएगा इसकी LHS साइड लेकर के हम चलेंगे। LHS इसको लिख सकते हैं कॉस ए की जगह हमारा है एन एक्स प्लस एक्स, बी की जगह हमारा है एन एक्स माइनस एक्स। साइन ए और बी गलत लिख दिया हमने, साइन ए की जगह तो इतना है लेकिन बी की जगह इतना नहीं, बी की जगह है हमारा एन एक्स माइनस 2x है। यहाँ पर देखिएगा ये ब्रैकेट ओपन करके रखा है हमने कि n प्लस 1 इंटू एक्स है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और n प्लस 2 प्लस एक्स है तो एन एक्स प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस होने की वजह से ये दोनों साइन माइनस हो जाएंगे। अब आप देखिएगा एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा कॉस x माइनस 2x, दैट इज इट कैन बी रिटन एज कॉस माइनस एक्स। और कॉस के साथ अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो एलिमिनेट हो जाता है, उसको लिख देते हैं हम कॉस एक्स, RHS। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन समझते हैं कि cos 3π/4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस एक्स है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर करके -√2 sin x हमें लाना है। अब आप देखिएगा ये π/4 इंटू 3 होता कितना है, यानी 45 इंटू 3 यानी 135। तो इसको जब हम लिखेंगे LHS साइड को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 135 प्लस एक्स माइनस कॉस 135 माइनस एक्स। अरे 3π/4 इंटू 3 को जब आप डिग्री मेजर में चेंज करोगे तो 135 आएगा। π/4 45 होता है, उसका 3 टाइम्स करेंगे तो 145। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है, cos c माइनस कॉस डी लगा दो तब भी हो जाएगा, cos c माइनस कॉस डी का रिलेशन लगा दीजिएगा। देखो इसमें हमने आपको पढ़ाया है cos c माइनस कॉस डी, cos c माइनस कॉस डी हो तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस c अपॉन 2। ये माइनस साइन बाहर ले लो, -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। अगर बाहर माइनस ना लो तो इस प्रकार से लिखा है। ठीक, अब ये रिलेशन का यूज करते हुए आप इसको कर लीजिएगा। तो देखिएगा ये 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, यानी ये c है और ये d है। जब इनका एडिशन करेंगे तो देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 135 प्लस 135 270/2 करेंगे, फिर आपका 135 ही तो बचेगा लास्ट में। साइन c प्लस डी अपॉन, इस प्रकार से करेंगे कि 135 प्लस एक्स और प्लस 135 माइनस एक्स अपॉन 2 करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 135 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, वापस 135 भी बचेगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पर फिर साइन d माइनस सी। अब की बार इस वैल्यू से हमें इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे 135 माइनस एक्स माइनस 135 आपका हो जाएगा फिर माइनस एक्स अपॉन 2। अब आपके ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 2x अपॉन 2 फाइनली आ जाएगा माइनस एक्स। तो इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स। कैलकुलेशन आप समझे अपने। अब इसका माइनस साइन बाहर आ जाएगा -2 और साइन 135 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 90 प्लस 45 इंटू साइन एक्स। इसका साइन माइनस हमने यहाँ ले लिया। ठीक, अब देखिएगा 90 प्लस थीटा का रिलेशन लगा देंगे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, -2 cos 45 sin x, -2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 sin x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा √2 टाइम्स, तो -√2 sin x, RHS। ठीक,
आपने इतने सवाल देखे होंगे, ये अनुभव किया होगा कि अगर हमें अच्छे से रिलेशन आते हैं तो इन क्वेश्चन को करने की हम आशा रखें, नहीं तो नहीं। और रिलेशन एक ऐसी चीज़ है, आप जैसे हमने ये लिख रखे हैं ब्रैकेट के अंदर, ये आप हर क्वेश्चन में जो भी रिलेशन आ रहा हो उसे लिखते जाएं तो आपका रिवीजन होता जाएगा। और आपका जितना रिवीजन कर लेंगे उतनी जल्दी आपको ये रिलेशन याद हो जाएंगे। रट के रखने से आप कभी नहीं रट पाओगे, क्वेश्चन में आप उनका यूज नहीं करेंगे तो याद नहीं होंगे। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही। क्वेश्चन 11 तक हमने करा दिए, नेक्स्ट क्लास में कराते हैं क्वेश्चन 12 से। ठीक, आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।